जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम करेंगे हिंदी साहित्य के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट। कल हमने किया था 40 क्वेश्चन किए थे, आज 41 करेंगे। कल हमने 40 क्वेश्चन किए थे, आज 41वां क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। तो चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सुहाग के निपुर के रचयिता कौन हैं। निराला जी हैं, या मोहन राकेश हैं, या अमृतलाल नागर हैं, या डी नंबर प्रेमचंद जी हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा अमृतलाल नागर। दूसरा प्रश्न है, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है। ए है रामधारी सिंह दिनकर की, बी है भगवती चरण वर्मा की, सी है रामलाल चतुर्वेदी की, डी है सुभद्रा कुमारी चौहान की। तो इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर ए होगा रामधारी सिंह दिनकर। तीसरा प्रश्न हम पढ़ेंगे, अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार कौन हैं। ए है कुबेरनाथ राय, बी है गुलाब राय, सी है रामचंद्र शुक्ल, डी है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर डी होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। 44वां प्रश्न होगा, झरना काव्य के रचयिता कौन हैं। ए मोहनलाल द्विवेदी, बी महादेवी वर्मा, सी जयशंकर प्रसाद, डी सुभद्रा कुमारी चौहान। तो इसका सही आंसर क्या होगा। सी जयशंकर प्रसाद। 45वां प्रश्न पढ़ेंगे, भारत भारती काव्य के रचनाकार कौन हैं। ए नंबर गोपाल शरण सिंह नेपाली, बी नरेश मेहता, सी मैथिली शरण गुप्त, डी धर्मवीर भारती। 45वां का सही आंसर होगा मैथिली शरण गुप्त। 46वां का आंसर क्या होगा। प्रश्न पढ़ेंगे, दोहा कोश के रचयिता कौन है। लुइपा, जोइंदू, सरहपा या कबीर। तो दोहा कोश के रचयिता कौन होंगे। इसका सही आंसर होगा सरहपा। 47 का प्रश्न पढ़ेंगे। 47वां प्रश्न पढ़ेंगे, प्रेम सागर के रचनाकार कौन हैं। ए सदल मिश्र, बी उस्मान, सी लल्लू लाल, डी सुंदर दास। प्रेम सागर के रचनाकार कौन हैं। तो इसका सही आंसर होगा सी लल्लू लाल। इसको मैंने ऐसे याद किया है, प्रेम कौन करता है। प्रेम लल्लू जी करते हैं। लल्लू जो प्रेम करते हैं वो कौन होता है, लल्लू होता है। इस ऐसे मैंने याद किया है इसको। 48 का होगा, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन हैं। ए रामधारी सिंह दिनकर, बी प्रेमचंद, सी मैथिली शरण गुप्त, डी सुमित्रा कुमारी पंत। तो 48वां का सही आंसर क्या होगा। 48 का बी होगा प्रेमचंद। फिर क्वेश्चन है, तोड़ती पत्थर कविता के कवि कौन हैं। ए है सुभद्रा कुमारी चौहान, बी महादेवी वर्मा, सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, डी माखनलाल चतुर्वेदी। तोड़ती पत्थर कविता के कवि कौन हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर सी होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। 50वां होगा, हार की जीत कहानी के कहानीकारक कौन हैं। तो इसका ए है सुदर्शन, बी है यादवेंद्र शर्मा चंद्र, सी कमलेश्वर, डी रागे राघव। तो इसका सही आंसर क्या होगा। 50वां का ए होगा सुदर्शन। क्वेश्चन है, रानी केतनी की कहानी के रचयिता कौन हैं। वृंदावन लाल वर्मा, बी किशोरी लाल गोस्वामी, सी माधव राव संप्रे, डी है इंसालाल खां।
तो इसका सही आंसर क्या होगा? रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है? इसका सही आंसर होगा ईशा अल्लाह खां। फिर प्रश्न है शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित रचनाकार। ए बाबू तोताराम, बी केशव राम भट्ट, सी अंबिका दत्त व्यास, डी बाल मुकुंद गुप्त। तो इसका सही आंसर क्या होगा? शिव शंभू के चिट्ठे का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर डी होगा बाल मुकुंद गुप्त। 53 का है रसिक प्रिया के रचयिता कौन हैं? ए मलूक दास, बी बिहारी लाल, सी लालू दयाल, डी केशव दास। तो इसके सही रचयिता कौन होंगे? 53 का सही आंसर आप बताएंगे। रसिक प्रिया के रचयिता कौन हैं? तो इसका सही आंसर होगा डी केशव दास। 54 है कुटज के रचयिता कौन हैं? इसका है शांति प्रिय द्विवेदी, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी कुबेरनाथ राय, डी विद्यानिवास मिश्र। तो इसके सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। आंसू काव्य के रचनाकार कौन हैं? ए सुमित्राकांत पंत, बी सूर्यकांत त्रिपाठी, सी जयशंकर प्रसाद, डी मैथिली शरण गुप्त। इसका सही आंसर क्या होगा? 55वां का सही आंसर होगा सी जयशंकर प्रसाद। क्वेश्चन है 56 चंद्र विश्व व्याप्त नहीं लिपटे राहत भुजंग। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता। ए सूरदास, बी कबीरदास, सी बिहारी, डी रहीम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 56 का डी होगा रहीम। फिर प्रश्न है अमी हलाल मद भरे सेत श्याम रत्नाकर जियत मरत झुकी झुकी परत जेहि चितवत इक बार। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन हैं? आलम, बी रसलीन, सी बिहारी, डी मतीराम। तो इसका सही आंसर होगा बी रसलीन। 58वां का है जब जब होए धर्म की हानि बढ़े असुर अधम अभिमानी। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन हैं? रचनाकार। ए हैं रसखान, बी तुलसी, सी बिहारी, डी कबीरदास। तो 58वां का सही आंसर बी होगा तुलसीदास। 59 है परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नाही अधमाई। प्रस्तुत पंक्तियाँ किसकी हैं? ए है रसखान की, बी तुलसीदास की, सी बिहारी की, डी मीरा की। तो इसका सही आंसर होगा बी तुलसीदास की। 60वां प्रश्न है रक्त है या है नसों में शुद्र पानी, जांच कर तू शीश देकर जवानी। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन हैं? ए माखनलाल चतुर्वेदी, बी रामधारी सिंह दिनकर, सी बालकृष्ण शर्मा नवीन, डी सुभद्रा कुमारी चौहान। तो 60वां का सही आंसर होगा, इसका सही आंसर ए होगा माखनलाल चतुर्वेदी। नेक्स्ट प्रश्न है दिवसावसान का समय प्रेम मेघ मघ आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे। प्रस्तुत पंक्तियों के रचनाकार कौन हैं? ए महादेवी वर्मा, बी सुमित्रा नंदन पंत, सी रामधारी सिंह दिनकर, डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसका सही आंसर होगा डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नेक्स्ट प्रश्न है अष्टछाप के सूर्यश्रेष्ठ भक्त कवि के रूप में का नाम लिया गया है। ए कुंभनदास, बी सूरदास, सी परमानंदन दास, डी कृष्णदास। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका होगा बी सूरदास। 64 प्रश्न है रामचरितमानस की भाषा क्या है? भोजपुरी है, बी प्राकृत है, सी ब्रजभाषा है, डी अवधी है। 64 का सही आंसर उसका होगा अवधी।
नेक्स्ट प्रश्न है, भूषण किस रस के कवि हैं? रौद्र रस के, करुण रस के, वीर रस के, संहार रस के। तो इसका सही आंसर होगा सी, वीर रस के। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? अब्दुल रहमान को, सरहपा को, स्वयंभू को, पुष्पदत्त को। तो इसके सही आंसर सी होगा, स्वयंभू को। 67 प्रश्न है, रामचरितमानस में कितने कांड हैं? 4, 5, 7, 8। तो कितने कांड हैं? 67 का सी होगा, 7 कांड हैं इसमें। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक व्यंग्य लेखक है? श्याम सुंदर दास, विद्यानिवास मिश्र, सी राहुल शंकर राय, डी हरिशंकर परसाई। तो इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा 68 का डी होगा, हरिशंकर परसाई। फिर प्रश्न है, आपका बंटी रचना की प्रथम समस्या को उजागर करने वाले विकल्प को चुनिए। ए है राजनैतिक समस्या, बी है मनोवैज्ञानिक समस्या, सी है शिक्षा समस्या, डी है ताकत व जुड़ी बाल समस्या। तो इसका सही आंसर होगा बी, तलाक से जुड़ी बाल समस्या। 17वां प्रश्न है, हिंदी पत्रिका कादम्बनी के संपादक कौन हैं? ए राजेंद्र अवस्थी, बी रमेश बख्शी, और सी है राजेंद्र यादव, और डी है दुर्गा प्रसाद शुक्ल। तो 17वां का सही आंसर होगा ए राजेंद्र अवस्थी। 72वां है, दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? रौद्र रस के, करुण रस के, वीर रस के, संहार रस के। तो 72वां का सही आंसर होगा करुण रस। सॉरी, इसका करुण रस नहीं होगा, इसका होगा रौद्र रस होगा। दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? रौद्र रस का। 72वां प्रश्न है, निराला को कौन कवि माना जाता है? निराला को कैसा कवि माना जाता है? अवसरवादी, क्रांतिकारी, सी है पलायनवादी, और डी है भाग्यवादी। 72 का बी होगा क्रांतिकारी। फिर है प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक उपन्यास जैनेन्द्र रचित है? ए पुनर्नवा, बी परख, सी सेवा सदन, डी एकदा नैमिषारण्य। तो 53वां का सही आंसर होगा डी परख। 73 का सही आंसर होगा परख। 74वां प्रश्न है, हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? ए प्रताप नारायण मिश्र को, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी को, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र को, डी बालकृष्ण भट्ट को। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 74 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सी भारतेंदु हरिश्चंद्र को। कवि कालिदास के अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया था? इसका सही आंसर क्या होगा? ए है सदा सुखलाल, बी है श्याम सुंदर विठलनाथ, सी है राजा शिव प्रसाद, डी है राजा लक्ष्मण सिंह। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 65 का 75 का राजा लक्ष्मण सिंह। फिर है नेक्स्ट प्रश्न है, किस काल को स्वर्णकाल कहा जाता है? ए रीतकाल को, बी भक्ति काल को, सी आदिकाल को, डी आधुनिक काल को। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा भक्ति काल। हाँ, नेक्स्ट प्रश्न है, सूरदास के गुरु कौन थे? ए है रामानंद, बी मध्वाचार्य, सी रामदास, डी बल्लभाचार्य। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका डी होगा बल्लभाचार्य। कामायनी
किस प्रकार का ग्रंथ है? खंड काव्य है, मुक्तक काव्य है, महाकाव्य है या डी है चंपू काव्य? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सी महाकाव्य। गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है? बिहारी ने, रसखान ने या घनानंदन ने या सूरदास ने? गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है? तो इसका सही आंसर होगा ए बिहारी ने। 80 प्रश्न है। महाभोज रचना की प्रधान समस्याओं को उजागर करने वाले विकल्प को चुनिए। भ्रष्टाचार की समस्या, नारी समस्या, राजनीतिक समस्या, मनोवैज्ञानिक समस्या। महाभोज रचना की प्रधान समस्याओं को उजागर करने वाले विकल्प चुनिए। 80 का सही आंसर क्या होगा? सी राजनीतिक समस्या। फिर प्रश्न है, वापसी किस विद्या की रचित है? आत्मकथा की, कहानी की, स्मरण की, यात्रा व्रत की? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 81 का इसका सही आंसर होगा बी कहानी। फिर प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है, तोड़ती पत्थर कैसी कविता है? तोड़ती पत्थर कैसी कविता है? व्यंग्यपरक है या बी है उपदेशात्मक है या सी है यथार्थवादी है या डी है आदर्शवादी है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी यथार्थवादी। 53 का फंडेश्वरनाथ रेणु से संबंध सही प्रदेश का नाम चुनिए। ए महाराष्ट्र, बी बिहार, सी हिमाचल, डी उत्तरांचल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी बिहार। फिर प्रश्न है, विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है? मैथिली, ब्रजभाषा या भोजपुरी या मगधी? विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है? तो इनका सही आंसर होगा मैथिली। प्रश्न है, को उग्र कहते हैं? किसको उग्र कवि कहते हैं? रामेश्वर लाल दुबे को, पांडे बेचन उग्र को, नरेश मेहता को या अज्ञे को? ये जो डॉट डॉट है इसको खालिस्तान बोलते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको भरना है आपको। ऐसे खालिस्तान आके आप प्रश्न मिलेंगे तो इसको भरना पड़ेगा। तो इसमें क्या होगा? पांडे बेचन शर्मा। फिर प्रश्न है, बिहारी किस राजा के दरबार कवि थे? महाराणा प्रताप के, शिवाजी के, जय सिंह के या तेज सिंह के? तो इसका सही आंसर सी होगा जय सिंह के। बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? ये जय सिंह के दरबारी कवि थे। ठीक है। शेष कादंबनी के रचयिता कौन है? नरेश मेहता, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाण भट्ट या अलका सरावड़ी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी अलका सरावड़ी। फिर प्रश्न है, राग दरबारी उपन्यास के रचयिता हैं? राही मासूम राजा, बी श्री लीला शुक्ल, सी हरिशंकर परसाई, डी शरद जोशी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी होगा श्रीलाल शुक्ल। नेक्स्ट प्रश्न है, पूस की रात कहानी के रचनाकार कौन है? प्रेमचंद, शिवपूजन सहाय, सी निराला, डी प्रसाद? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका होगा प्रेमचंद जी। 90 प्रश्न है, ध्रुव स्वामी नाटक के रचयिता कौन है? रामकुमार वर्मा या राम वृक्षबेनपुरी, सी जयशंकर प्रसाद, डी भारतेंदु हरिश्चंद्र? तो 90 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा जयशंकर प्रसाद। 91 प्रश्न है, आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार कौन होंगे? तो ए है महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी बालकृष्ण भट्ट, सी है रामचंद्र शुक्ल, डी अजित कुमार। 91 का सही होगा बालकृष्ण भट्ट। 92 का है, गंगा कवि वर्णन कविता के रचनाकार कौन हैं? रचनाकार हैं ए जयशंकर प्रसाद, बी मैथिली शरण गुप्त, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, डी हरिऊर? तो इसका क्या होगा आंसर? इसका होगा सी भारतेंदु हरिश्चंद्र।
अनाम दास का पोथा उपन्यास के रचयिता कौन है? ए माखनलाल चतुर्वेदी, सोहनलाल द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी या महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका होगा 93 का हजारी प्रसाद द्विवेदी। 94 है भिक्षुक कविता के रचयिता कौन है? प्रसाद पंत, महावीर वर्मा या निराला जी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका होगा डी निराला जी। 95 होगा 95 का सही आंसर 95 क्वेश्चन है भ्रमर गीत के रचयिता कौन है? सूरदास, बी घनानंदन, डी सी विद्यापति, डी शिव सिंह। तो 95 का सही आंसर होगा ए सूरदास जी। 96 है ईदगाह कहानी के रचनाकार कौन है? प्रेमचंद, अज्ञे, प्रसाद, जैनेन्द्र। तो 96 का सही आंसर ए होगा प्रेमचंद जी। 97 है वीरों का जैसा हो वसंत कविता के रचयिता कौन है? केदारनाथ सिंह, सुभद्रा कुमारी चौहान, आज्ञे जी या धर्मवीर भारती जी। तो 97 का सही आंसर होगा सुभद्रा कुमारी चौहान। 98 है संदेश रासक के रचयिता कौन है? संदेश रासक के रचयिता अमीर खुसरो, अब्दुल रहमान या सी है रसनिधि। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 98 का बी अब्दुल रहमान। दोस्तों क्लास कैसी लगी हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी हो शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।